विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र काशी क्षेत्र में ज्ञानपीठ के इस प्रांगण में जगद्गुरु रेणुकादि पंचाचार्यों का युगमानोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित आज की धर्म सभा में उपस्थित काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, बिसनड़ी पाठशाला के समस्त वैदिक विद्वद्गण, काशी वेद पाठशाला के प्राध्यापक और प्रधान अर्चक शिवमूर्ति हिरेमठ, इस पीठ परंपरा के इतिहास को लिखने के लिए काशी में वास कर रहे लातूर के रेवण सिद्ध साबादे और यात्रा के निमित्त आए हुए विविध प्रांतों के समस्त सद्भक्तगण, कार्यक्रम का सुंदर सूत्र संचालन कर रहे बीदर के प्रभु स्वामी और माता, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿರಿ. ಅದಕ್ಕೀಗ ಜಗದೊಳವರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು. आज समस्त मानव समाज के लिए एक पावन पर्व काल है. हम मानव समाज इसलिए संबोधन कर रहे हैं, जगद्गुरु पंचाचार्यों का जो उपदेश है वह केवल वीरशैव लिंगायत लोगों के लिए नहीं, विश्व में रहने वाले समस्त मानव जाति के लिए होने के कारण आज का दिन संपूर्ण मानव जाति का अहोभाग्य का दिन है. जगद्गुरु पंचाचार्यों के पंचपीठों के बारे में हमारे गुरुकुल छात्रों में से श्री अखिलेश देव ने रंभापुरी पीठ परंपरा के बारे में बहुत सुंदर ढंग से समझाया है. उसी प्रकार अभिषेक देव ने उज्जैनी पीठ के बारे में आप लोगों को बोध किया.
श्री चन्नबसव देव केदार पीठ के बारे में बताया, श्री बोम्बलिंग देव श्रीशैल पीठ के बारे में, और बसैया देव ने काशी पीठ के बारे में कृतयुग से लेकर कलियुग के आज के पीठाचार्य पर्यंत, वैसे तो युग युग का इतिहास है, उसको 5 मिनट में 10 मिनट में बोलना संभव नहीं है। जो संभव नहीं है उसको संभव करके हमारे विद्यार्थियों ने प्रतिपादन किया है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्राय भारत भूमि अवतार भूमि मानी जाती है। गीता में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब पृथ्वी तल पर धर्म का ह्रास होता है, अधर्म का तांडव होने लगता है, सज्जनों को संकट का समय आ जाता है, उस समय भगवान और भगवान के गण इस प्रपंच के वातावरण को सुधारने के लिए उनका अवतार होता है। हमने अपने आशीर्वचनों में कई बार बताया है, भगवान का अवतार और गुरु के अवतार में बहुत फर्क होता है। भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो शस्त्रास्त्र लेकर के आते हैं और दुष्टों को संहार कर देता है। जब गुरु का अवतार होता है, साक्षात भर्गो नरा प्रति ही, वही भगवान जब गुरु के रूप में अवतार लेता है, उनके हाथ में किसी प्रकार का शस्त्रास्त्र नहीं रहता, अपने हाथ में शास्त्र लेकर के आते हैं और दुष्टों को संहार नहीं करते, दुष्टों के दुर्बुद्धि का संहार करके दुष्ट को भी शिष्ट बना देते। ये गुरु का वैशिष्ट्य है। इसलिए जब कृतयुग का प्रारंभ होने वाला था, भगवान शिव ने सोचा अब सृष्टि का ज्ञान के द्वारा उद्धार करने के लिए गुरु का प्राकट्य करना चाहिए, गुरुओं का अवतार लेना चाहिए। वैसे सो शास्त्र में बताया गया है, जब भगवान शिव ने ब्रह्मा को सृष्टि करने को कहा, ब्रह्मा जब असमर्थ हो गए करने में, बार बार प्रबोधन करने के बाद भी वो कर नहीं सका, उस समय ब्रह्मा के विनंती के अनुसार स्वतः भगवान सदाशिव जो है पहला सृष्टि करता है, उसको कहते हैं गण सृष्टि। ससर्जात्म समप्रख्यात, भगवान शिव ने जो पहली सृष्टि की गण सृष्टि, उनके द्वारा प्रकटीभूत जो शिवगण होते,
वो शिव से कम नहीं थे, शिव के बराबर सामर्थ्य वाले थे। ऐसे गणों में पहले 5 शिवगण आते हैं। हमारे छात्रों ने बताया है कन्नड़ में, कृतयुग में भगवान के 5 मुखों से सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान, इन 5 मुखों से 5 शिवगुणों का प्राकट्य होता है, प्रादुर्भाव होता है। उनका नाम होता है एकाक्षर शिवाचार्य, द्व्यक्षर शिवाचार्य, त्र्यक्षर शिवाचार्य, चतुरक्षर शिवाचार्य और पंचाक्षर शिवाचार्य। इन गणों को भूलोक में भेजना था भगवान को। इनको सादा केवल गण के रूप में नहीं भेजना था, उनको जगत गुरु बना के भेजना था। वैसे तो भगवान शिव जो है जग का पहला जगत गुरु है। इसके बारे में पतंजलि खुद कहते हैं, सहा पूर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छेदा। भगवान शिव जो है वो पहला गुरु है, गुरुओं का भी गुरु है। सभी गुरु काल कवलित होते हैं, कालाधीन है। कोई 1000 साल रहा होगा, कोई 10,000 साल होगा, लेकिन उनका अवतार समाप्त हो जाता है। लेकिन काल का जो काल है, जो महाकाल है, भगवान शिव जो है, उनका सदा सदा अस्तित्व होने के कारण महर्षि पतंजलि ने भगवान शिव को आदि गुरु, आदि जगत गुरु उन्होंने माना है। एक जगत गुरु दूसरे को जगत गुरु बना सकता है, इसलिए भगवान शिव जगत के आदि जगत गुरु थे। उन्होंने अपने द्वारा संभूत, प्रकटीभूत एकाक्षरादि 5 गणों को अपने सामने बिठा करके, दीक्षा दे करके, इष्टलिंग प्रदान करके, उनको दंड कमंडलु प्रदान करके उनको जगत गुरुत्व अधिकार प्रदान करते हैं। कहते हैं मेरे बाद यदि इस प्रपंच में पहला जगत गुरु होंगे, आप ही लोग होंगे। इसलिए जगत गुरु पंचाचार्य जो है, शिव के बाद के जगत गुरु पंचाचार्य ही है। और उन्होंने उन पंचाचार्यों को भूलोक में भेजा। वो लोग यहाँ के सोमेश्वर, सिद्धेश्वर, भीमनाथ, मल्यनाथ और विश्वनाथ लिंगों से प्रकट होकर 5 पीठों की स्थापना की। वैसे तो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे जो हिमालय पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत पर वैराग्य पीठ है। उससे थोड़ा हम नीचे आएंगे तो काशी का ज्ञान पीठ है। उससे और नीचे आएंगे तो मध्य प्रदेश में उज्जैन महापीठ है। और नीचे जाएंगे तो आंध्र में श्रीशैल पीठ है। और कर्नाटक में जाएंगे तो वहां बाड़ेहल्ली अथवा रंबापुरी महापीठ, राष्ट्रीय पंचपीठ माने जाते हैं। एकाक्षरादि आचार्यों ने इन 5 पीठों को स्थापना करके उस समय देवताओं को आचार्यों ने दीक्षा दे करके उनको उपदेश दिया। त्रेता युग में वही आचार्य
एक वक्त्र, द्विवक्त्र, त्रिवक्त्र, चतुर्वक्त्र, पंचवक्त्र नाम से आए। यक्ष, राक्षस, किन्नर, किंपुरुष, गंधर्वों को उपदेश दिया। वही आचार्य जब द्वापर युग में आते हैं तो रेणुक, दारुक, घंटाकर्ण, धेनुकर्ण नाम से आते हैं, विश्वकर्ण के नाम से। उन लोगों ने ऋषियों को अगस्त्य, दधीचि, व्यास, सानंद, दूर्वासा आदि ऋषियों को पड्विड़ी, वृष्टि, लंबन, मुक्तागुच्च, पंचवर्ण सूत्रों को उपदेश करते हैं। जब कलयुग प्रारंभ होता है वही पंचाचार्य अलग नामों से रेवणाराध्य, मरुणाराध्य, एकोरामाराध्य, पंडिताराध्य और विश्वाराध्य नाम से प्रकट हो करके राज महाराजाओं को, सभी प्रजाओं को उपदेश दे करके संपूर्ण देव, दानव, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, मानव सभी को उद्धार करने का बहुत बड़ा काम जगत गुरु पंचाचार्यों ने किया है। यद्यपि पंचाचार्यों का प्राकट्य मुहूर्त अलग अलग है। आज फाल्गुन शुद्ध त्रयोदशी है, रेणुकाचार्य जी का प्राकट्य दिन माना जाता है। जब वैशाख मास का शुक्ल पक्ष का तृतीया तिथि आती है उस दिन केदार पीठ के एकोरामाराध्य की जयंती मानते हैं। उसी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन उज्जैन महापीठ के जगत गुरु दादुकाचार्य की जयंती मानते हैं और महाशिवरात्रि के महानिशी के पर्व काल में काशी पीठ और श्रीशैल पीठ के विश्वाराध्य और पंडिताराध्य का प्राकट्य महोत्सव हम लोग करते हैं। लेकिन हम आज एक विशेष बात बताने जा रहे हैं। पंचाचार्यों का जो पहला प्राकट्य हुआ अर्थात भगवान शिव के मुख से उनका आविर्भाव हुआ, वो एक ही समय में सबका एक साथ प्राकट्य हुआ। पांच मुख अलग अलग है और एक ही समय में भगवान ने संकल्प किया तो एक साथ सबका प्राकट्य हुआ। बाद में भूलोक में अवतार लेते समय अलग अलग तिथि हो गए। इसलिए हमारे ख्याल से जगत गुरु पंचाचार्यों का प्राकट्य मुहूर्त एक ही समय में सभी का आविर्भाव हुआ है। जिस हम लोग प्राकट्य महोत्सव अलग अलग मितियों में मनाते हैं उसी समय उस मिति के आचार्य के प्राकट्य महोत्सव के साथ ही साथ और आचार्यों का भी प्राकट्य महोत्सव संयुक्त रूप से मनाने की परंपरा प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि पंचाचार्यों को शिवगण हम कहते हैं। शिवगण, गण का अर्थ होता है समूह देवता। एक अकेले अकेले नहीं जाते, वो मिल करके जाते रहते हैं। अब देखिए, एक एक आचार्य एक एक भूत के अधिपति माने जाते हैं। रंभापुरी पीठ के आचार्य पृथ्वी तत्व के अधिपति हैं। उज्जैन पीठ के आचार्य जल तत्व के अधिपति हैं।
केदार पीठ के आचार्य अग्नि तत्व के अधिपति हैं। श्रीशैल पीठ के आचार्य वायु तत्व के अधिपति हैं। काशी पीठ के आचार्य आकाश तत्व के अधिपति हैं। ये पांच महाभूत जो है एक एक आचार्यों से अधिष्ठित है, लेकिन पंच महाभूत सबको चाहिए। यदि एक एक पीठ के भक्त एक एक भूत को लेकर के बैठेंगे तो चलेगा कैसे? नहीं चलता। जो पृथ्वी पर रहता है उसको पानी भी चाहिए, उसको अग्नि भी चाहिए, घूमने के लिए आकाश भी चाहिए। जो जल तत्व लेकर के बैठे उसको पृथ्वी भी चाहिए, तो अन्न कैसे उगेगा? उसको हवा भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, आकाश भी चाहिए। जो अग्नि तत्व लेकर बैठे उसको पृथ्वी चाहिए, जल चाहिए, वायु चाहिए, आकाश चाहिए। जो वायु तत्व लेकर के बैठा उसको पृथ्वी, आप, तेज, आकाश भी चाहिए। जो आकाश तत्व बैठा उसको पृथ्वी चाहिए, तो खाएगा कहां से, पिएगा क्या? इसलिए पांच तत्व जो है सबके लिए चाहिए। इसके अलावा हमारे पंचाचार्यों को पंचाक्षर मनुस्वरूप बोलते, पंचाक्षरों का स्वरूप मानते हैं। एक एक आचार एक एक अक्षर के अधिपति है। न म शिवाय, पांचों मिलने के बाद पंचाक्षर होता है। यदि एक एक अक्षर लेकर बैठेंगे तो क्या होगा? इसलिए पांचों आचार अलग अलग नहीं। जैसे पंच महाभूत अलग अलग नहीं हो सकते, पंचाक्षर मंत्र के अक्षर अलग अलग नहीं हो सकते, वैसे इसके अधिपति पंचाचार भी अलग अलग नहीं हो। इसलिए हम लोग पांच आचार्यों का भाव चित्र इसलिए रखा है कि किसी भी आचार्य का जयंती करो उसमें पांचों रख करके करने से एक सांघिक जीवन प्राप्त होता है। इसलिए पंचाचार्यों का मूल प्राकट्य मुहूर्त एक ही दिन एक ही समय उनका प्राकट्य हो जाने के कारण भविष्य काल में जैसे आज हम लोगों ने उसका क्रियान्वयन किया। काशी पीठ का वैशिष्ट्य यह है, काशी पीठ में सभी आचार्यों का जो प्राकट्य शिवलिंग है उन्हीं के नाम से यहाँ विद्यमान है। यहाँ सोमेश्वर लिंग है, यहाँ सिद्धेश्वर लिंग है, यहाँ मल्लिकार्जुन लिंग है, यहाँ भीमनाथ लिंग है, यहाँ विश्वेश्वर लिंग है। जिन लिंगों के द्वारा हमारे आचार्यों का प्राकट्य हुआ था उनके सांकेतिक प्रतीक लिंग काशी पीठ में विद्यमान है। उसका इतिहास है। जब हमारे कलियुग के पंचाचार्य रेवणाराध्य, वरुणाराध्य, एकोरामाराध्य, विश्व पंडिताराध्य, विश्वाराध्य जी के समय में एक बार जगत गुरु विश्वाराध्य जी सभी पीठों के आचार्यों को आमंत्रित करते हैं प्रयाग क्षेत्र में कुंभ मेला के लिए। उस समय कुंभ मेला में स्नान करने के बाद सभी लोग आकाश मार्ग में काशी आते हैं शिवरात्रि में, क्योंकि कुंभ मेला प्रयाग का होता है, मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक के होता है। तो महाशिवरात्रि के पर्व काल में पांचों आचार्य यहाँ रहे। उस दिन पंडिताराध्य का प्राकट्य दिन था, उस दिन विश्वाराध्य का भी प्राकट्य दिन था।
उन दोनों के प्राकट्य दिन में और 3 लोग मिल करके उसमें सुंदर ढंग से यहां मनाया था। जब वो लोग अपने अपने पीठ प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए, तब विश्वाराध्य ने कहा, तुम लोग आए थे, काशी में एक प्रथा है, जब भगवान विश्वनाथ के साथ 33 करोड़ देवी देवता काशी आए थे, वो लोग जाते समय अपने अपने नाम से शिवलिंगों की स्थापना करके गए थे काशी में। इसलिए स्मारक लिंग स्थापना करने की परंपरा काशी में है। इसलिए आप लोग अपने अपने प्राकट्य लिंगों को यह स्थापना करके जाओ। तब यहां रेवणाराध्य ने सोमनाथ लिंग की स्थापना किया, मरुड़ाराध्य ने सिद्धेश्वर लिंग की स्थापना किया, एक और रामाराध्य ने भीमनाथ लिंग की स्थापना किया, पंडिताराध्य ने मल्लिकार्जुन लिंग की स्थापना किया। काशी का तो विश्वनाथ लिंग यहाँ था ही, बाद में हम लोग यहाँ बनाए, वो बात अलग है। तब से काशीपीठ में सभी आचार्यों की जयंती मनाई जाती है। इसलिए आज हम सभी शिवलिंगों को अभिषेक कराया, बिल्वार्चना करके विधिवत पूजा करके आज जगत गुरु रेणुकाचार्य के जयंती होते हुए भी उनके समान सभी पीठाचार्यों का प्राकट्य महोत्सव संयुक्त रूप में हम लोगों ने यहां आचरण किया है। आगे अप्रैल मास के नहीं, इसी मास के 26 तारीख को बीजापुर जिला कलकेरी गांव में जगत गुरु पंचाचार्य युगमानोत्सव संपन्न होने जा रहा है। उस समय हम इसको प्रकट रूप से बताएंगे। हर एक गांव में, हर एक घर में, हर एक देश में, हर एक प्रदेश में जगत गुरु पंचाचार्यों का युगमानोत्सव प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। जब आप शादी करते हैं तो 5 कलश स्थापना करते, एक ही कलश नहीं करते। चाहे किसी भी पीठ का व्यक्ति की शादी होगा तो 5 कलश स्थापना करते हैं। दीक्षा करते हैं तो 5 कलश आते हैं। जब भी वीर शैव लिंगायत धर्मों में जो भी विधि विधान किया जाता, 5 कलशों को स्थापना करके करता। एक आचार्य से काम नहीं चलता, सब मिल करके करना पड़ता है। इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज काशी महापीठ में रेणुकाचार्य के जयंती के साथ ही साथ दारुकाचार्य, एकोरामाराध्य, पंडिताराध्य, विश्वाराध्य सभी का प्राकट्य महोत्सव मना करके पंचाचार्य युगमानोत्सव हम लोगों ने आज बनाया। योगा योग कैसे देखिए, हमारे विद्यार्थियों ने एक एक पीठ के बारे में खुद तैयार करके, हमने किसी को नहीं बताया, लेकिन ये पंचाचार्यों की प्रेरणा है। इसलिए रंभापुरी पीठ का, उज्जैन पीठ का, केदार पीठ का, श्रीशैल पीठ का और काशी पीठ के परंपरा के बारे में हमारे विद्यार्थियों ने संक्षेप में पूर्ण सार रूप से बताया है। अब इसी प्रकार प्रत्येक घर में पंचाचार्यों को भावचित्र रहना, इसलिए हमने इस भावचित्र को तैयार करके हमारे फेसबुक के द्वारा सबको इसको प्रदान किया है। सब लोग लेकर के प्रिंट करके अपने अपने घर में रख सकते हैं।
जब भी किसी एक आचार्य की जयंती करनी होगी तो इस पांचों आचार्यों के फोटो रख करके उसको करना चाहिए। इसलिए आज इस पंचाचार्य युगमान उत्सव में, रेणुकादि पंचाचार्य युगमान उत्सव में हमारे सभी विद्यार्थी सुंदर ढंग से तैयार करके प्रवचन किया। आप सभी भक्तगण अनेक प्रांतों से आकर के इस कार्यक्रम में भाग लिया। वैसे तो काशी का एक वैशिष्ट्य है, जब कभी भी कार्यक्रम करो किसी पत्रिका छाप करके लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप लोग हजारों संख्या में मठ में रहते ही है। जब भी कार्यक्रम करो हमको लोगों की कोई कमी नहीं रहती है। ऐसे आज के कार्यक्रम में आप इतने संख्या में उपस्थित है। आप सब लोगों को अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। ಇಷ್ಟೊತ್ತ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಿಳಿತೋ ಗುರುತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಕಾಶಿ ಮಹಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ಯುಗಮಾನೋತ್ಸವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪುನೀತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೀಠದಲ್ಲಿ 5 ಪೀಠಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪುಣ್ಯಶಾಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ಯುಗಮಾನೋತ್ಸವ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಆಶೀರ್ವಚನಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.